देखो बेटा, ये सवाल है आपका 15 COT कॉट बराबर 8। तो साइन ए और सेक ए का मान आपको निकालना है। तो दिया है, सबसे पहले तो आपको जो दिया है उससे जो नहीं दिया है वो निकालना है। क्या दिया है आपको? आपको दिया गया है 15 कॉट ए बराबर 8। तो बताओ कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा? गुणा वाली, ये 15 क्या में है? गुणा में। देखो इनके बीच में गुणा है, तो गुणा वाली चीज़ कहाँ आ जाती है? बटे में आ जाती है। कॉट क्या होता है बेटा? कॉट होता है आधार बटे लंब। कॉट क्या होता है बेटा? आधार बटे लंब होता है बेटा, है ना। तो आप क्या करेंगे, ये एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये आपने एक समकोण त्रिभुज बनाया है ना, ठीक है। ये आपका एक समकोण त्रिभुज बनेगा, ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब इसमें आपने यहाँ ए लिखा ना, यहाँ क्या लिखा है? ए। तो आपको यहाँ ए लिखना पड़ेगा। यहाँ जो लिखा रहता है वो आपको यहाँ लिखना पड़ता है। लिख दिया, ए लिख दिया। यहाँ ए हो गया तो यहाँ बी लिख दो, यहाँ सी लिख दो। अब भैया आधार कितना है? 8 है। इसको आधार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आधार। जिस पे मंजिल खड़ी है, इमारत खड़ी है, वो आधार है। और ये इसका लंब है बेटा। हाइट कहो या ऊंचाई कहो या लंबाई कहो, ये 15 है आपका। कर्ण इसमें नहीं दिया बेटा हमें, तो हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कर्ण हमें निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए कौन सी प्रमेय लगेगी इसमें प्रमेय कौन सी लगाएंगे अपन? वो समीकरण में पाइथागोरस थ्योरम एक सबसे अच्छी थ्योरम होती है। मेरे को गणित में सिर्फ यही थ्योरम मुझे अच्छी लगती है ना। तो यहाँ लिखो भैया समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस थ्योरम कहती है आपकी कि भैया कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण आपके सामने क्या है? कर्ण का नाम बताएंगे आप। ये टेढ़ी लाइन, तिरछी लाइन, कर्ण AB है। कर्ण कितना है आपका? AB। तो कर्ण की जगह तो आप लिख देंगे AB का वर्ग। ये कर्ण है बेटा, ये आपका कर्ण कहलाता है बेटा, है ना। कर्ण AB है। लंब कितना भैया? 15। तो लंब की जगह 15 आ जाएगा। आधार कितना भाई साहब? 8। तो आधार की जगह 8 आ गया। तो ये हो गया AB का वर्ग। 15 का वर्ग होता है 225। 15 का वर्ग मतलब क्या? 15 गुणित 15, है ना। 15 गुणित 15, 15 का वर्ग का मतलब 15 गुणित 15। तो देखो गुणा करके देख लो। 5 का 25, हासिल लगा 2, 5 एकम 5, 5 और 2 7 कट्टस। 1 का 15 में करो, 1 पंजे 5, 1 एकम 1, तो 5 का 5, 7 5 12 का 2, हासिल लगा 1 और 1 2, आ गया ना 225। ऐसे 8 का करेंगे। 8 का वर्ग का मतलब होता है 8 गुणित 8, 8 64 प्लस 64। अब इनको जोड़ लो बेटा। तो जोड़ेंगे तो देखो आप, बहुत सरल है जोड़ना भी। 5 और 4 9, 5 और 4 कितने? 9, 2 और 6 8, और फिर 2 के 2, तो वर्ग घटेगा तो क्या लगेगा? वर्गमूल। और 289 का वर्गमूल, 289 का वर्गमूल क्या होगा? देखो 289 का वर्गमूल होता है 17 गुणित 17। 17 में 17 का गुणा करते हैं ना तो 289 आते हैं। 17 गुणित 17, तो ये जोड़ा आपका बाहर निकल जाएगा। ये जोड़ा आपका बाहर आ गया 17, तो ये आ गया आपका 17, ठीक है ना। अब आपको निकालना क्या है? साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। अब हमारा सवाल शुरू होता है। इतनी गणित करना पड़ी हमको पाइथागोरस प्रमेय निकालने के लिए, उससे हमने इतना गणित करा। अब हमारा सवाल शुरू हो जाता है। देखो भैया, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। क्या है ये? साइन ए। तो यहाँ लिखेंगे साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। लंब कितना इसमें? 15। लंब 15 और कर्ण 17, तो 15 बटे 17 उत्तर आ गया। अब क्या है? सेक। तो ये सेक ए। सेक का सूत्र क्या है? कर्ण बटे आधार। क्या है?
कर्ण बटे आधार, ये सूत्र है बेटा, हाँ है ना। तो कर्ण कितना है, कर्ण 17 है, आधार कितना है 8 है, ये उत्तर आ गया। और इस प्रकार से 2 नंबर हमारे अकाउंट में आगे लॉक कर दो।